तो इसमें कैटेगरीज ही मैं बता देता हूँ कि कैटेगरीज क्यों डिफाइन की गई, IEEE कैटेगरी क्या है और क्यों है, और EIA कैटेगरी क्यों है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके नॉर्मली एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ज़्यादा होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं, उनको हायर कैटेगरी में रखा गया है। उनके लिए डिटेल्ड स्टडी करवाई जाती है ताकि डिटेल में असेसमेंट होने के बाद उसके जो इम्पैक्ट्स हैं उनको इवैल्यूएशन उनकी बेहतर हो सके और उनकी मिटिगेशन बेहतर तौर पर दी जा सके। और डिपार्टमेंट के पास भी जब वो EIA सबमिट होता है तो डिपार्टमेंट उसके अंदर जो मौजूद मिटिगेशन मेजर्स हैं उनको चेक कर सके जाके। इसी तरह जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, जो अदर प्लान्स बनाए जाते हैं इसमें तमाम के तमाम, उनको बेहतर तौर पर इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। और अदर कैटेगरी जो है IEEE, उसमें नॉर्मली ऐसे प्रोजेक्ट्स फॉल करते हैं जिनके एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स कंपैरेटिवली कम हो और जिसमें ऐसे इम्पैक्ट्स ज़्यादा हों जो रिवर्सिबल हैं, जो टाइम के साथ या थोड़ी बहुत एफर्ट्स करके उनको रिवर्स किया जा सके। तो वो प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़ी सी छोटी कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं।